नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पार्थ चौहान साहब लिख रहे हैं कि सर एएलपी वर्सेस टेक्नीशियन, इन दोनों में से कौन सी जॉब बेटर है? एएलपी एंड टेक्नीशियन के गुड और बैड पॉइंट बताएं प्लीज सर। तो मैं इस वीडियो में आपको दोनों पोस्ट के गुड एंड बैड पॉइंट बताने वाला हूं। देखिए साथियों, हर एक पोस्ट की अपनी अपनी अहमियत होती है, अपना अपना अलग से वेतन होता है, पैसा होता है। तो जहाँ ज़्यादा पैसा होता है वहाँ स्ट्रगल भी ज़्यादा होता है, जहाँ कम पैसा होता है वहाँ स्ट्रगल भी कम होता है। इस प्रकार मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा, फिर आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किसको चुनना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, जैसा कि पार्थ चौहान साहब पूछ रहे हैं कि कौन सी जॉब बेटर है, यानी कि क्लर्क की, टेक्नीशियन की, और इन दोनों के कंपैरिजन में फिर असिस्टेंट लोको पायलट की। ऐसा प्रश्न लोग इसलिए पूछते हैं कि कई लोगों का क्या होता है कि एट ए टाइम असिस्टेंट लोको पायलट में भी सिलेक्शन हो जाता है, या क्लर्क में भी हो जाता है, या फिर टेक्नीशियन में भी हो जाता है। तो उनके सामने ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, किम कर्तव्य विमूढ़, यानी कि अब मैं क्या करूं, असिस्टेंट लोको पायलट में जाऊं या फिर टेक्नीशियन में जाऊं, क्लर्क में जाऊं। तो बाकी सब पोस्ट एक साइड और असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट एक साइड। इस प्रकार इसको अपन विभाजित करके जानेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या माइनस पॉइंट है, क्या प्लस पॉइंट है। इन सब का अपन आज जानेंगे। दोस्तों, और भी जो वीडियो मैंने बनाए हैं उसको देखने के लिए आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में जाके आपको जो वीडियो देखना हो वहां मैंने टॉपिक वाइज वीडियो जमा के रखे, तो उस टॉपिक के अनुसार आप अपना वीडियो देखकर अपने प्रश्न का जवाब पा सकते हैं। और ऑडियो सुनने के लिए खबरी ऐप में जाइए। खबरी ऐप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, उसको देख के आप अपने मन चाहे ऑडियो भी सुन सकते हैं। वो ऑडियो कमाल के हैं, आपको ट्रबल शूटिंग में मदद करेंगे, और मोटिवेशनल ऑडियो भी उसमें बहुत सारे मैंने डाले हुए हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। अगर किसी को मेरे से बात करने की इच्छा हो रही हो तो मैंने ईमेल एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ईमेल के द्वारा आप अपना फोन नंबर भेजिए, मैं आपको अपने टाइम के अनुसार कॉल करके बात करूंगा और आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। आप कभी भी मुझे फोन मत कीजिएगा, मैं जब फ्री होऊंगा तो मैं आगे से फोन कर दूंगा। आप ईमेल में अपना फोन नंबर भेजिए। तो बात करते हैं, एक साइड में असिस्टेंट लोको पायलट में आपका सिलेक्शन हो गया, लेटर आ चुका है, और एक साइड में अदर पोस्टेज जो स्टेट गवर्नमेंट में क्लर्क की हो सकती है, या रेलवे में टेक्नीशियन की हो सकती है, या टीसी टीटी जो भी हो, दूसरी पोस्ट की बात करेंगे हम। तो लोग बाग काफी मैंने को प्रश्न किया और एक दो को मैंने फोन करके भी उसका पूरा बताया। तो फिर मैं इतने में इन्होंने, चौहान साहब ने लिख दिया कि इस पे वीडियो बना दीजिए, ताकि आने वाले भविष्य में भी ये प्रॉब्लम हमेशा रहने वाली है। तो वीडियो देख के आप लोग समझ जाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, निर्णय लेने में आप सक्षम हो जाएंगे। तो देखो, इसके जो है हमेशा ध्यान रखने का, कोई भी चीज में कहीं भी जाना है आपको तो वह माइनस पॉइंट क्या प्लस पॉइंट क्या है वो देखना है। अब बात करते हैं टेक्नीशियन या क्लर्क या जो अदर पोस्ट में आपका सिलेक्शन हो गया और वहां जाने की इच्छा हो रही है आपकी, क्योंकि मेरे को लोगों ने ऐसा बोला था, वो लोग भड़का देते हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट में जाएगा तो जिंदगी पे ट्रेन ही चलाता रहेगा और घर से बाहर ही रहेगा और तेरी कोई सोशल लाइफ नहीं रहेगी। तो उस पर भी मैं चर्चा करने वाला हूँ। और पहले बात करते हैं टेक्नीशियन क्लर्क वगैरह में जहां भी जा रहे हैं, तो इसमें किसको जाना चाहिए? जिन लोगों की आर्थिक स्थिति पहले से ही ठीक ठाक है और वो कम वेतन में भी, यानी कि नॉर्मल, कम का मतलब नॉर्मल वेतन में भी अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं, बच्चों का एजुकेशन दे सकते हैं, और जिनको स्टेबल लाइफ पसंद है। स्टेबल लाइफ का मतलब ये होता है कि जब आप सुबह गए शाम को घर, या शाम को गए तो सुबह घर, टेक्नीशियन में शिफ्ट में भी जाना पड़ सकता है। तो अगर ऐसी इस प्रकार की आप लाइफ चाहते हैं तो फिर टेक्नीशियन वगैरह है, क्लर्क वगैरह में इसमें जाइए। इसमें उसके कंपैरिजन में वेतन कम मिलेगा। लेकिन जब आप असिस्टेंट लोको पायलट को सेलेक्ट करेंगे तो वहां पैसे की कमी नहीं रहेगी। वहां क्या है, 5-7 साल बाद जब आप लोको पायलट बन जाएंगे, आपका बेसिक बढ़ जाएगा, तो आपके पास पैसे भी अच्छे रहेंगे और अपने बच्चों को एजुकेशन अच्छा दे सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, और भी कई सुविधाएं आप अपने घर में बना सकते हैं। तो उन लोगों को जाए। अब माइनस पॉइंट क्या है, असिस्टेंट लोको पायलट में अगर आप जा रहे हैं तो माइनस पॉइंट क्या ना, माइनस पॉइंट ये है
एक तो आपको रात को कभी भी ड्यूटी पर जाना पड़ेगा, कभी भी आना पड़ेगा। दूसरा माइनस पॉइंट ये है कि आपको एक दिन बाहर रहना पड़ेगा, एक दिन घर रहना पड़ेगा, यानी कि आधी जिंदगी आपकी बाहर गुजरेगी, आधी जिंदगी घर पे गुजरेगी। कभी कभी उसी दिन आ जाते हैं, वो एक अलग बात है। कभी कभी ऐसी ड्यूटी लगती है कि गए और वापस आ गए, तो वो एक अलग बात है। बाकी रनिंग रूम में अगर आप रुकते हो तो फिर एक दिन बाहर, एक दिन घर पे, एक दिन बाहर, एक दिन, इस प्रकार रहता है। उसमें भी टाइम टू टाइम जो वीकली रेस्ट होता है, छुट्टियां होती है, वो सब मिलता है, लेकिन इस प्रकार की जिंदगी रहती है, बाहर ज़्यादा आना जाना रहता है। दूसरा ये है कि आपको कभी भी जब कोई इंपॉर्टेंट, देखो परिवार में रहते हो तो फंक्शन वगैरह होते रहते हैं, तो हो सकता है कई बार आपको फंक्शन में जाने को नहीं मिले, क्योंकि उस समय आपको छुट्टी नहीं मिलेगी या तो फंक्शन पे नहीं जा पाओगे। तो फैमिली के साथ में भी थोड़ी अनबन होने की संभावना रहती है। अगर वो फैमिली समझदार है तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है, वो माइंड में सेट कर लेते हैं कि भाई नौकरी ऐसी है तो फिर क्या करेंगे, नौकरी पे तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार नेक्स्ट माइनस पॉइंट इसका है, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं रहता है। आपको बिना टाइम के सोना, बिना टाइम के खाना पीना, वो इसमें सहन करना पड़ता है। इसके एवज में ये होता है कि आपको फायदा आपका पेमेंट के यानी कि सैलरी के मामले में आपको कोई तकलीफ नहीं होती है। कई बार लाइन पे भी कभी खाना नहीं होता है, थोड़ा लेट कहीं से अरेंजमेंट हो पाया था, वो भी थोड़ा सहन करना पड़ता है। ये सारी जो चीज़ें प्रॉब्लम्स होती है और फैमिली लाइफ से थोड़ा दूर भी रहना पड़ता है, ये इसके माइनस पॉइंट है। लेकिन अगर आप इसमें, जैसे गाड़ी तो सभी लोग चला ही रहना, इतने लोग नौकरी तो कर ही रहना है ना, तो अगर आपको इसको सेटल कर लेते हैं, यानी कि दिमाग को ठीक तरह से सेटल कर लेते हैं, ये प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाती है, ये माइनस पॉइंट नहीं रह जाता है। इसमें आप ढल जाते हैं और हर एक काम अपने हिसाब से एडजस्ट करना सीख जाते हैं, छुट्टी लेना सीख जाते हैं, एडजस्ट करना सीख जाते हैं। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है, नौकरी करना है तो वो फिर ठीक ठाक हो जाता है। तो अगर आपको पैसे की किसी प्रकार की पड़ी नहीं है, मुझे पैसा तो चाहिए नहीं जिंदगी में, सिर्फ स्टेबल लाइफ चाहिए, तो आप क्लर्क में और टेक्नीशियन में जाइए। और आप चाहते हैं कि नौकरी के साथ साथ मेरे पास पैसा भी होना चाहिए, मेरा घर होना चाहिए, मेरे पास कार भी होनी चाहिए, या ये बच्चों को हायर एजुकेशन दे दूं, इस प्रकार का आयोजन होना चाहिए, तो फिर आप असिस्टेंट लोको पायलट में जाइए। तकलीफ तो पड़ेगी लेकिन आप सुखी रहेंगे, मतलब इस प्रकार इकोनॉमी के हिसाब से। तो ये जो थे, मैंने कुछ माइनस पॉइंट भी बताए और प्लस पॉइंट भी थे। अच्छा, जब आप क्लर्क में और टेक्नीशियन में, वहां प्रमोशन के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। जैसे क्लर्क में तो आप जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट में तो बहुत ही कम रहते हैं, यानी कि 90% होते ही नहीं है समझो। और टेक्नीशियन में जाएंगे तो टेक्नीशियन 3rd में जाएंगे, उसके बाद 2 बनेंगे टेक्नीशियन, उसके बाद टेक्नीशियन 1 बनेंगे, उसके बाद MCF बनेंगे। और कभी जेई में नंबर लग गया तो वहां भी आप जा सकते हैं, लेकिन वो पेमेंट सबका इसके कंपैरिजन में कम ही रहता है। तो प्रमोशन के चांसेस इधर असिस्टेंट लोको पायलट साइड ज़्यादा रहते हैं। यहाँ से आपके पास में अगर डिग्री या डिप्लोमा है, जैसे बीटेक की डिग्री या डिप्लोमा है, तो आप ऑफिसर में भी कंपटीशन फाइट करके जा सकते हैं। जैसे मैंने GDC और LDC का वीडियो बनाया है, उसको देख के आप रेजअप कर सकते हैं। तो ये जो बातें बताई मैंने, लगता है कि अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आपको निर्णय लेना है कि आपको किधर जाना है, लेकिन जाने के बाद फिर पछताना नहीं है। जाओ तो फिर हंसी खुशी जाओ और उसी में ढल जाओ। फिर ऐसा नहीं कि फिर जाके आप पछता रहे हैं और ऐसा दुखी हो रहे हैं। दुखी मन से किसी प्रकार नौकरी नहीं करना है, खुश होकर नौकरी करना है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया, 18 अध्याय हो गए, और फिर बाद में कृष्ण भगवान ने बोला कि अब मैंने सब ज्ञान दे दिया, तेरी इच्छा हो वो तू कर। तो मैं भी ये बोलता हूँ, मैंने सब बातें आपको बता दी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चॉइस करना है। दोस्तों, इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि जब भी आपको नया वीडियो देखना हो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, उससे मुझे भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है। और कोरोना काल चल रहा है, इसमें आपका खुद का ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए। बाहर जाए तो मास्क लगा के जाएं। आजकल तो डबल मास्क लगा के जाता हूं मैं, तो अंदर वो कपड़े वाला और बाहर वो N95 वाला। तो आप भी इस प्रकार का अपना ख्याल रखें। और बाहर जाके वापस आते हैं तो स्टीम लेना ना भूलें। भाप लेने से आपको बहुत फायदा होता है, मुझे भी बहुत फायदा हुआ। इस प्रकार ध्यान रखें अपना। और इस वीडियो का यहीं तक, मिलते नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय श्री राम।